कोरोना के नए स्ट्रेन पर परेशान करने वाली खबर सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका के नए स्ट्रेन पर एंटीबॉडी बेअसर हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मुंबई में मिले दक्षिण अफ्रीका जैसे कोरोना के नए स्ट्रेन के 3 मरीज और वायरस के म्यूटेशन से एंटीबॉडी पर बेअसर होने का पता चला है। तो ये जानकारियां भी निकल कर सामने आती हैं जो परेशान करने वाली हैं। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल क्या है ये नया स्ट्रेन और इससे जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो क्यों परेशान करने वाली है। क्योंकि अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे, हालांकि यूके का एक स्ट्रेन सामने आया, अब दक्षिण अफ्रीका का एक स्ट्रेन है जिसके 3 मरीज मुंबई में पाए गए हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इन पर एंटीबॉडी बेअसर है। दक्षिण अफ्रीका के नए स्ट्रेन को लेकर जो जानकारी हमारे सामने आई है वो बता देते हैं। मुंबई के 3 कोरोना मरीजों में मिला है दक्षिण अफ्रीका जैसा स्ट्रेन कोरोना का, और इसको लेकर चिंता क्यों जाहिर की जा रही है? इस वजह से क्योंकि कोरोना मरीजों के शरीर में बनी एंटीबॉडी नए स्ट्रेन पर बेअसर रही, यानी उनके शरीर में जो एंटीबॉडी बनी हुई थी मौजूदा कोरोना के स्ट्रेन को लेकर वो बेअसर थी। नए स्ट्रेन को साउथ अफ्रीका के कोरोना स्ट्रेन से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दक्षिण अफ्रीका में जो स्ट्रेन था वो वाला स्ट्रेन है। मुंबई के टाटा मेमोरियल में 700 कोरोना नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी और उसके दौरान ये जानकारी निकलकर सामने आई कि यहाँ पर 3 मरीज ऐसे थे जिनमें ये अलग तरह का स्ट्रेन था। 3 के नमूनों में कोरोना का E484K म्यूटेंट मिला, यानी 3 मरीजों में 700 मरीजों की जीनोम मैपिंग की गई, उसमें से 3 में ये नया स्ट्रेन मिला है। वायरस अपना रूप बदल सकता है, तब पुरानी एंटीबॉडी बेअसर हो जाती है अगर म्यूटेट करता है, और ऐसा होता है आमतौर पर, और यही कोरोना का वायरस भी कर रहा है। तो वो उस पर जो पुरानी एंटीबॉडी है वो अक्सर बेअसर होती है। वायरस के अनुवांशिक पदार्थों में होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं, और ये म्यूटेशन हो रहा है लगातार, जिसकी वजह से हम अलग अलग स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूके स्ट्रेन की हम बात करें या दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन की बात करें, इस पर भी बात करते हैं क्योंकि ये एक बड़ी चिंता की वजह है। हमारे साथ डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी मौजूद हैं। डॉक्टर बयोत्रा, ये कितना चिंताजनक है क्योंकि अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, एंटीबॉडी बेअसर है उन पर, कितनी चिंता की बात है ये सबके लिए? चिंताजनक तो बिल्कुल है, क्योंकि एक नया स्ट्रेन फिर एक नए सिरे से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जे ऐसा ही नहीं, जे तो बिल्कुल जैसे इन्फ्लुएंजा हमने देखा है कि हर साल नया इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बन के आती है, क्योंकि एवरी ईयर इन्फ्लुएंजा का ऐसा देखा गया है कि अपनी म्यूटेशन चेंज हो जाती है। इसलिए यही कारण है कि हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अलग से बन जाती है। यही कारण HIV के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। दैट्स वाई उसकी वैक्सीन बनते बनते कितना टाइम लगा, क्योंकि अब स्ट्रेन चेंज होती रहती हैं। तो ये वायरसेस, बैक्टीरिया बहुत सारे हैं जो अपनी म्यूटेशन चेंज करते हैं। पर यही कारण है कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर वैक्सीन लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप के हाथ धो लिए बस सब हो गया, ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। हमें अभी भी वायरस एक हेलमेट की तरह काम करेगी। हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट रुक जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट होने से हेलमेट पहनी हुई हो तो हमें हेड इंजरी कम होगी, सेफ्टी बनी रही। तो ये हमारी वैक्सीन एक सेफ्टी का काम कर रही हैं, और ये वैक्सीन अभी तो एमरजेंसी के लिए यूज हुई है, सेफ्टी के लिए। हमें इसके बावजूद भी अपने जो बेसिक इम्पॉर्टेंट जो आज भी जो हम कहते हैं कि मास्क लगाना है, 2 गज दूरी रखनी है, हाथ को मुंह को साफ रखना है, इसको हमें नहीं छोड़ना है। पर ये हम कब तक करते रहेंगे? ये कब तक करते रहेंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लोगों को ये करवाने में बड़ी समस्या आ रही है। मतलब अभी सरकारें बहुत सख्त हैं, अभी बहुत सख्ती से पालन कराया जा रहा है, चालान काटने की बात हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि लोग डर के वजह से पहन रहे हैं। लेकिन कितने समय तक? क्या लोग फिर कुछ समय के बाद इसको आम हो जाएगा, नहीं पहनेंगे, या कब तक हमें ये तो म्यूटेट करता रहेगा वायरस, तो कब तक करना पड़ेगा ये सब? मैंने जैसे बोला है कि वायरस के भी जैसे वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन डिफरेंट तरह के होते हैं। अब ये म्यूटेट अब साल हो गया, तकरीबन 1 साल में जैसे म्यूटेट करते जा रहे हैं। जिस प्रकार इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अलग अलग हुआ करेगा हर साल, इसका भी देखना पड़ेगा कि इस बार कौन सी म्यूटेशन है, उसी का वैक्सीन लग जाएगा। टिल सच टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, विच आई एम श्योर 1 साल कम से कम लग जाएगा, साल 1.5 साल, क्योंकि हम ये सोचें कि वैक्सीन लगी तो हमारी मास्क चली गई है, ये बेसिक चीज़ें हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग इमीडिएटली अभी इसको बिल्कुल हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें वी हैव टू कीप वेटिंग। इस वायरस की उम्र ही 1 साल हुई है, वी विल नॉट नो एग्जैक्टली क्या रुख अख्तियार कर लेगी, कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, और वैक्सीनेशन ड्राइव जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और नई जानकारियां भी निकल कर सामने आएंगी।